राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो मुझसे मेरी कई बहनों ने डीएम्स में पूछा था कि दीदी प्लीज़ आप हमें बताना आपने अपने प्यार को कैसे मैनिफेस्ट किया, कैसे भगवान से मांगा और कैसे आपकी शादी हुई। तो प्लीज़ आप हमें भी बताना। और मुझे काफ़ी लोग डीएम्स में पूछते हैं कि दीदी आपने क्या किया था, मतलब आपने कैसे मन्नत मांगी थी। तो मैं आज आपको उसी की स्टोरी बताने आई हूँ। तो देखो, हुआ ये था कि जब मैं 2022 में अपने हस्बैंड से मिली थी, तो मैंने एक्चुअली बहुत सारे मंदिरों में मन्नत मांगी थी कि मेरी इनसे शादी हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब 100% ऐसा नहीं था कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी, और हमारा कुछ मनमुटाव भी हो गया था बिल्कुल स्टार्टिंग के 2 महीने की बात है। बट मैं मतलब है ना, मैंने सोच लिया था कि जब मैं इनसे बात करने लग गई थी और तो मुझे तो शादी इन्हीं से करनी है। तो मैंने उस टाइम पर जब ये मुझे मिले थे, हमें बात करते हुए 3-4 महीने हो गए थे, तो मैंने उसी टाइम पे सोच लिया था कि मुझे इनसे ही शादी करनी है, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने खाटू श्याम जी को अपने घर में ही, मतलब मैं खाटू श्याम जी उस टाइम पे गई नहीं थी, मैं कभी नहीं गई थी आज तक। मैं सिर्फ एक बार गई हूँ, वो मैं अपनी शादी के बाद गई थी। तो मैंने घर से ही मन्नत मांगी थी कि भगवान अगर मेरी शादी मेरे हस्बैंड से, जो अभी मेरे हस्बैंड है उनसे हो जाएगी, तो मैं आपके दरबार पे ज़रूर आऊँगी। एक तो मैंने ये चीज़ करी थी। और मैं बताती हूँ आपको कि मतलब सिर्फ मैंने यही नहीं करा था, मैंने बहुत कुछ किया था। बहुत कुछ, मतलब मेरे जब मैं उस टाइम पर भी मैं अजमेर में रहती थी। तो अजमेर में है ना, कम से कम 4 या 5 मंदिर, मतलब 2 मंदिर थे। और उसके बाद वृंदावन का मंदिर था, उसके बाद खाटू श्याम जी का मंदिर था। तो मैंने सब जगह ये प्रे किया था कि अगर भगवान मेरी शादी विशाल से हो जाएगी तो मैं आपके मंदिर में आऊँगी, अ, वो करने क्या कहते हैं, मगर मतलब विशाल मुझसे नाराज़ नहीं रहेगा, सब सही हो जाएगा। कुछ ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, मैं बताऊँगी आपको, कभी लंबा व्लॉग हो जाएगा नहीं तो। तो मैं आपके मंदिर में आऊँगी, तो मैंने हर जगह ये मतलब है ना दुआ माँग ली थी। और मैं आपको बता रही हूँ, 1 महीने के अंदर सब कुछ सही हो गया था। एंड उसके बाद कभी मेरे और मेरे हस्बैंड की ऐसा कोई इश्यू नहीं आया। और उसके बाद हम लोग डेट कर रहे थे एक-दूसरे को, मतलब हमारी शादी नहीं हुई थी। हम लोग कोर्टशिप पीरियड में थे, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल। हाँ, 1 डेढ़ साल। तो उस टाइम पर भी मतलब एक बार ऐसा होता है कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती रहती थी, चलो यार शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो ये बोलते थे, हाँ, हाँ, कर लेंगे, ऐसे करके बोलते थे। तो मैंने उस टाइम पर, क्योंकि देखो यार, जब भी आप कभी भी किसी रिलेशनशिप में होते हो ना, तो ये आपके साथ भी होता होगा कि रिलेशनशिप में हो तो थोड़ी बहुत इश्यूज आते रहते हैं, कभी सही हो जाते हैं, फिर आते हैं, तो ऐसा चलता रहता था। तो मैं ना मैनिफेस्ट करती थी, मतलब भगवान से तो मैं प्रे करती ही करती थी। मैंने एक चीज़ और करी थी शादी के लिए, उस यार मेरे लिए ना ये एकदम मिरेकल था, मिरेकल। 2 चीज़ें जो मैंने करी थी वो एकदम मेरे लिए मिरेकल था। एक तो मैं गई थी वृंदावन, निधिवन। निधिवन में मैंने जाके राधा रानी से श्रृंगार चढ़ाया था और माँगा था कि अगले जब ये 1 साल पहले की बात है। जब मतलब मेरे को मेरा हस्बैंड मिला नहीं था, मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे मिल मैं उनसे नहीं मिली थी। तब हमने माँगा था कि भगवान प्लीज़ हमारी दुआ पूरी करना, और मतलब अगली बार जब मैं आऊँ तो मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ आऊँ या फिर मेरी शादी हो चुकी हो। तो एक तो ये चीज़ मैंने करी थी। दूसरी चीज़ जो मैंने करी थी, वो जब मुझे मिल गए थे, है ना? उसके बाद मैंने सावन के सोमवार का व्रत रखा था, क्योंकि मुझे शादी करनी थी। और उस टाइम पर ये बोल रहे थे कर लेंगे, मतलब ये ऐसा नहीं था कि ये नहीं करना चाहते थे, करना चाहते थे, बट ये बोलते थे कर लेंगे ऐसे करके। बट उस टाइम पे उस साल में 2023 में सावन के 8 सोमवार थे। 8वाँ सोमवार खत्म होते ही ना, उसके नेक्स्ट वीक इन्होंने मेरे को बोल दिया चल शादी कर लेते हैं। और उसके बाद हमने नेक्स्ट ईयर हमारी शादी हो गई थी। तो और उसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और करती थी, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। और मुझे लगता है हमें वो हर चीज़ के लिए करना चाहिए, वो होता है मैनिफेस्टेशन। तो मैं क्या करती थी कि एक कॉपी पे मैं लिखती थी कि मतलब है ना, मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत हैप्पी हूँ, मेरी उनसे शादी हो गई है, मेरी विशाल से शादी हो चुकी है, हमारे 2 बच्चे हैं, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी ब्लेस्ड, हम लोग बहुत अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। और मतलब मैंने कोई मतलब मैं इतना ज़्यादा मतलब सीरियस थी ना मेरे हस्बैंड के लिए, मुझे शादी उसी से करनी थी। तो मैं इतना ज़्यादा ऐसी थी ना, मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मुझे इसी से करनी है। ऐसा सोच के मैंने कोई से तो भगवान मैंने नहीं छोड़े, मैंने सबसे माँगा और सबने मेरी सुनी भी। शिव जी ने, कान्हा जी ने, राधा रानी ने। और या उसके बाद मैंने मैनिफेस्टेशन किया, हमेशा प्रेज़ेंट टेंस में मैंने एक कॉपी पेन लेके लिखा कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। तो गर्ल्स और बॉयज़, अगर कोई भी चाहता है अपने प्यार को मैनिफेस्ट करना, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करिएगा। देखना आपका प्यार भी आपको मिलेगा। और मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको ऐसी वीडियोज़ और बना के देती रहूँगी। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी या वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर। राधे राधे।